क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत कुल्लू घाटी में एक ऐसा मंदिर है जहां हर 12 साल में एक चमत्कार होता है। वो मंदिर है बिजली महादेव मंदिर, जहां भगवान शिव के शिवलिंग पर आसमान से बिजली गिरती है। यह सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरी वो जगह है जहां विज्ञान भी सिर झुका देता है और श्रद्धा रोमांच से भर जाती है। इस रहस्यमय मंदिर के पीछे छिपी कहानी और इसके अद्भुत इतिहास को जानने के लिए आज हम आपको एक अनोखी यात्रा पर ले चलेंगे। कहते हैं प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्य कुलांत का आतंक था। वो इतना क्रूर था कि पूरी धरती को जलमग्न करने की योजना बना रहा था। तब महादेव ने इंद्रदेव को आदेश दिया कि वह इस दैत्य का अंत करने के लिए बिजली गिराए। इंद्र ने आदेश का पालन किया और कुलांत का वध हुआ। लेकिन ये बिजली सिर्फ राक्षस पर नहीं, बल्कि स्वयं शिवलिंग पर भी गिरी और तभी से हर 12 साल में ये चमत्कारी घटना दोहराई जाती है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर शिवलिंग खुद कैसे जुड़ जाता है? हर 12 साल में जब बिजली गिरती है तो शिवलिंग टूट जाता है, लेकिन पुजारियों के विशेष अनुष्ठान और महादेव की कृपा से ये खुद ब खुद जुड़ भी जाता है। क्या ये सच में महादेव का चमत्कार है या फिर कोई रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया? भारत में भगवान शिव के कई चमत्कारी मंदिर हैं, जहां रहस्य और आस्था का संगम हमें देखने को मिलता है। लेकिन बिजली महादेव मंदिर अपने आप में सबसे अलग है। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति भी महादेव के चरणों में झुकती है और जहां इतिहास, भक्ति और रहस्य एक साथ जीवंत हो उठते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय और चमत्कारी यात्रा पर चलने के लिए? आइए कदम बढ़ाते हैं बिजली महादेव की ओर, जहां हर पत्थर, हर पेड़ और हर पहाड़ आपको शिव की महिमा का एहसास कराएगा। बिजली महादेव। बिजली गिरने की वजह से सिर्फ मंदिर का शिवलिंग खंडित होता है। वो घटना थी आसमानी बिजली की। कुल्लू शहर, जहां ब्यास और पार्वती नदी का संगम होता है, उसे प्रकृति ने मानो किसी रहस्यमय कथा का रूप दिया है। कहा जाता है ये घाटी एक विशालकाय सांप के आकार की है और इसी सांप से जुड़ा है बिजली महादेव मंदिर का दिव्य रहस्य। बिजली महादेव का ये मंदिर एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है, जहां से पूरी कुल्लू घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। हर ओर फैली हरियाली, बादलों से अटखेलियां करती चोटियां और बीच में ये प्राचीन मंदिर। ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लेकिन इस पावन स्थान की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर 12 साल में शिवलिंग पर भयंकर आकाश से बिजली गिरती है। हर बार जब बिजली गिरती है तो शिवलिंग खंडित हो जाता है, परंतु अगले ही कुछ समय में यह खुद ब खुद जुड़ भी जाता है। आखिर ये कैसे होता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर महादेव की लीला? ये रहस्य आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि शिव भक्तों के लिए आस्था और शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि जब भी यहाँ बिजली गिरती है, भक्त इसे महादेव का आशीर्वाद मानकर श्रद्धा से झुक जाते हैं। स्थानीय पुजारी बताते हैं वो यहाँ बसे लोगों से मक्खन इकट्ठा करते हैं और इसे विशेष रूप से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कुछ समय बाद ये शिवलिंग अपने मूल स्वरूप में लौट आता है और फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इसे कोई खंडित नहीं कर सकता। शिवलिंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे कभी कोई क्षति पहुंची ही ना हो। ये दिव्य घटना हजारों भक्तों को विस्मित कर देती है और उनकी आस्था को और भी गहरी। ये अद्भुत मंदिर की स्थापना को लेकर कहा जाता है कि ये सदियों पुराना है। इसकी पारंपरिक हिमाचली लकड़ी की वास्तुकला इसे और भी आकर्षक बनाती है। मंदिर के चारों ओर फैले घने देवदार के जंगल और ब्यास नदी पर कल-कल बहती धारा इसकी प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और इसके बाहर एक विशाल त्रिशूल स्थित है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सीधे आकाश को भेद रहा हो। मान्यता है कि यह त्रिशूल भगवान शिव की अपार शक्ति और कुल्लू घाटी की रक्षा का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुल्लू घाटी में एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य कुलांत का आतंक फैला था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने ब्यास नदी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे पूरी घाटी में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया। उसकी भयावह योजना थी पूरी घाटी को जलमग्न कर यहाँ के सभी निवासियों का अंत कर दिया जाए। कुल्लू घाटी के इतिहास में कुलांत दैत्य की ये कथा विशेष महत्व रखती है और ये मंदिर उसकी पराजय और शिव की महिमा का जीवंत प्रमाण माना जाता है। कहा जाता है कि यह दैत्य नागनधार से अजगर का रूप धारण कर मंडी को घोघरधार से होता हुआ लाहौल स्पीति के मत्थान गांव तक पहुंचा। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी
कि उसने ब्यास नदी का प्रवाह रोकने की योजना बनाई ताकि पूरी घाटी जलमग्न हो जाए। जब भगवान शिव को इस विनाशकारी योजना का आभास हुआ तो उन्होंने दैत्य को रोकने का संकल्प लिया। शिव ने अपनी दिव्य माया से कुलांत को यह विश्वास दिलाया कि उसकी पूंछ में आग लग चुकी है, और जैसे ही दैत्य ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, भगवान शिव ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के इस आघात से दैत्य का विशाल शरीर पत्थर में बदल गया और वह वहीं पर्वत के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन दैत्य कुलांत के विनाश के साथ एक रहस्य ने जन्म लिया जो इस मंदिर को और भी रहस्यमय बना देती है, और वो है इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली का गिरना। लोक कथाओं के अनुसार कुलांत के मरने के बाद उसकी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसने इस क्षेत्र में अपना निवास बना लिया, जिससे समय समय पर घाटी पर संकट के बादल मंडराने लगे। भगवान शिव ने जब ये देखा और समझा कि यदि इस नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भविष्य में घाटी के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए शिव ने इंद्रदेव को यह आदेश दिया कि हर 12 वर्षों में इस स्थान पर बिजली गिराकर इसे शुद्ध करे। लेकिन सवाल यही उठता है कि यदि बिजली घाटी को शुद्ध करने के लिए गिरती है तो वह सिर्फ शिवलिंग पर ही क्यों गिरती है? क्या ये शिव की कोई लीला है या फिर कुलांत की नकारात्मक ऊर्जा आज भी शिवलिंग से टकराने का प्रयास कर रही है? ये रहस्य आज भी भक्तों और विद्वानों के लिए एक गूढ़ प्रश्न बना हुआ है। कहते हैं जब भगवान शिव ने इंद्रदेव को यहाँ बिजली गिराने का आदेश दिया तो स्वयं महादेव ने इस शक्ति को अपने ऊपर लेने का निर्णय लिया। उन्हें ज्ञात था कि यदि ये बिजली घाटी पर गिरी तो उनके भक्तों को असीम कष्ट सहना पड़ेगा, और यही हुआ। महादेव ने इस प्रचंड शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया। तभी से हर 12 वर्षों में यहाँ बिजली गिरती है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य चमत्कार है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस मंदिर में सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं कभी निष्फल नहीं जाती। श्रद्धालु यहाँ महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में आते हैं, और जब भक्तों की आस्था और ऊर्जा एक साथ उमड़ती है तो मानो स्वयं महादेव का आशीर्वाद बरसता है। बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचना किसी साधारण यात्रा जैसा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और रोमांचक यात्रा है। भक्तों को करीबन 3 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, जो घने देवदार के जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है। लेकिन ये कठिनाई भी किसी तपस्या से कम नहीं लगती, क्योंकि हर कदम के साथ एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति होती है। और जब आप मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो चारों ओर बिखरी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा आपको अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। हर साल भाद्रपद के महीने में यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वो यहाँ शिवलिंग के दर्शन करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं। बिजली महादेव सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक शोध का विषय हमेशा से रहा है। यहाँ होने वाली घटनाओं को लेकर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं। दोस्तों, आखिर क्या कारण है बिजली बार बार शिवलिंग पर ही क्यों गिरती है? क्या यह संयोग है या दैव्य शक्ति? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।